नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। हम जहां से चल रहे थे वहीं से आज फिर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज तो मैंने आपसे स्पेशली ये कहा था कि आज जितना लिखाते चलेंगे उतना साथ साथ ही पढ़ाते चलेंगे और साथ साथ ही लिखाते चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जैसे कमेंट्स किया है कि सर एक दिन पढ़ाने के बाद दूसरे दिन लिखाते तो हमारा सिस्टमेटिकल तरीका बैठ रहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाइए। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास को। हाँ देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आ गई लाइव। अब देखें क्लास। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, फीचर की बात कर रहे थे, और अब फीचर का टॉपिक हम जब वहाँ तक पहुँच चुके थे कि फीचर के 14 प्रकारों में बात कर चुके थे। अब बात करते हैं कि फीचर को लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं। फीचर हेतु ध्यान रखने योग्य बातें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम फीचर अगर लिख रहे हैं तो उन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4-5 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें नंबर 1 कि सबसे पहले तो फीचर लिखते समय ऐसे शीर्षक का चयन किया जाए, जो टाइटल होता है जिसको अपन लिखते हैं, ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है जो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दे। अर्थात एक ऐसा टाइटल होना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही सुनते ही पाठक के मन में एक कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। पहली बात तो ये कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दे। दूसरा, जिस घटना या जिस विषय पर फीचर तैयार किया जाता है उसके तथ्यों को इकट्ठा या संकलन किया जाता है। और तीसरा होता है फीचर का खुद का एक निश्चित उद्देश्य होता है। और चौथा, सहज, सरल, बिल्कुल और आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। और इसको लिखते समय उचित रूप से तस्वीरों एवं ग्राफिक्सों का प्रयोग किया जाता है। ये 4-5 चीज़ मैंने ध्यान रखने योग्य बताई थी। तो पहली चीज़ कौन सी थी? देखिए सर, लिखना स्टार्ट करें। फीचर लिखते समय ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है। फीचर लिखते समय ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है जो पाठक के मन में जिज्ञासा कहते हैं किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला जो जिज्ञासु होता है, उसके मन में जो भावना होती है जिज्ञासा, जो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दे। और दूसरा, जिस घटना पर फीचर, यानी जो भी तथ्य है, जो घटना है, उस पर अपन फीचर तैयार किया जा रहा है, जिस घटना पर फीचर तैयार किया जाता है उसके तथ्य, एलिमेंट्स जो हैं, तथ्यों का संकलन किया जाता है, उसके तथ्यों का संकलन किया जाता है। और तीसरा, तो हर चीज़ कोई भी हो उसका उद्देश्य होता ही है। फीचर का एक निश्चित उद्देश्य होता है। फीचर का एक निश्चित उद्देश्य होता है और फीचर सहज, सरल एवं
आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। सहज, सरल एवं आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। और पांचवा, उचित रूप से तस्वीरों एवं उचित रूप से तस्वीरों एवं ग्राफिक्सों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो थी, तो फीचर को लिखते समय, फीचर को तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे मेन चीज़ जो थी कि जब भी अपन फीचर लिखें तो सबसे पहले ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है, जो टाइटल होता है, जो लिखा जाता है कि जो उसको सुन करके पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। दूसरी बात, जिस भी तथ्य का, जिस भी घटना का अपन फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसके जो तथ्य हैं उन तथ्यों का पहले संकलन किया जाता है। और हर फीचर का एक निश्चित उद्देश्य होता है। सहज, सरल और आत्मपरक, ध्यान रखना, ये हमेशा स्वयं पर आधारित शैली में लिखा जाता है। उचित रूप से तस्वीर और ग्राफिक्स जो होते हैं ना, अपन जैसे भी किसी भी चीज़ को कॉलम में बंद कर देते हैं, उचित रूप से तस्वीरों एवं ग्राफिक्सों का प्रयोग किया जाता है। ये फीचर तैयार करने हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें थी। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लें और उतार लें। अब हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो लेख देखेंगे और एक फीचर देखेंगे। मिटा दूं? सबसे पहले एक साइड में तो अपन लिख लें लेख, और एक साइड में अपन लिख सकते हैं क्या, फीचर। डिवाइड कर सकते हैं लाइन के द्वारा। अब इन दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। कॉलम बना दिया। सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, जो लेख होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा खराब क्या होता है, दिमाग। ये लेख जो होता है किसको प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है। और फीचर तो मैंने बताया आनंद की वस्तु है, पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है, मनोरंजन करता है। तो डायरेक्ट किसको प्रभावित करता है, दिल, मोशंस हैं ये। दिल को प्रभावित करता है, दिल को प्रभावित करता है। नंबर 2, जो लेख होते हैं वो किसी भी घटना, जो भी घटना होती है के सभी आयाम जो होते हैं, आयाम कहते हैं क्षेत्रों को, लेख किसी घटना के सभी आयामों को स्पर्श करता है। पहला पॉइंट, ये दिमाग को प्रभावित करता है। कौन, लेख। भाई अपन जब लेख पढ़ते हैं तो खर्च क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और फीचर एक आनंददायक वस्तु है, यानी कि लेख है जो दिल को प्रभावित करता है। ये किसी भी घटना के टोटल जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको स्पर्श करता है, जबकि फीचर सबको नहीं, कुछ ही आयामों को
स्पर्श करता है, कुछ ही आयामों को स्पर्श करता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। 2 पॉइंट तो हो गया कि दिमाग को प्रभावित करने वाला लेख और दिल को प्रभावित करने वाला फीचर। किसी भी घटना के सभी आयामों को स्पर्श करता है लेख, और किसी भी घटना के कुछ ही आयामों को स्पर्श कौन करता है? फीचर। अब देखें, लेख किसी भी समस्या, लेख जो होता है वो किसी समस्या विशेष के किसी विशेष लेख किसी समस्या विशेष के किसी विशेष पहलू को सूक्ष्म व गहन विश्लेषण कर किसी पहलू को सूक्ष्म डीपली बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण कर प्रस्तुत करता है। गहन विश्लेषण कर प्रस्तुत करता है। और जबकि फीचर किसी भी समस्या को सामान्य रूप से व्यक्त करता, नॉर्मली, ज़्यादा डीपली नहीं लेता। हमारा 3 हो गए, दिमाग को प्रभावित करने वाला, दिल को प्रभावित करने वाला। किसी घटना के सभी आयामों को स्पर्श करता है लेख, जबकि कुछ ही आयामों को स्पर्श करता है कौन? फीचर। किसी भी विशेष के सूक्ष्म गहन विश्लेषण कर प्रमाणित करता है, जबकि किसी भी विषय को सामान्य रूप से व्यक्त करता है। चौथा देखें, लेख गहन अध्ययन, यानी बहुत ज़्यादा डीपली बारीक अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, गहन अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक लेखन है। जबकि फीचर जो होता है ना, फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की रोचक प्रस्तुति है। ये चौथा पॉइंट हुआ। और 5वें पर लेख को तो बना दिया, एक गद्य रचना है दोनों गद्य की, जबकि फीचर को बना दिया एक गद्य गीत। इस तरह हमने आपको लेख और फीचर की कुछ बारीकियां बताई, अंतर बताए। ये अंतर आप लोगों को देखना है कि लेख जो होता है वो दिमाग को प्रभावित करता है, जबकि फीचर जो होता है वो दिल को प्रभावित करता है। किसी घटना के सभी आयामों को स्पर्श कौन करता है? फीचर करता है। जबकि लेख जो होता है वो घटना के सभी आयामों को स्पर्श करता है, जबकि फीचर जो होता है घटना के कुछ ही आयामों को स्पर्श करता है। तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया था कि किसी समस्या का गहन विश्लेषण का सूक्ष्म विश्लेषण कर अध्ययन प्रस्तुत करता है समस्या को, जबकि फीचर सामान्य रूप से व्यक्त करता है।
गहन अध्ययन पर आधारित एक ऑथेंटिक लेख है, ऑथेंटिक लेखन, प्रमाणिक लेखन है, जबकि ये पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी भी विषय की रोचक प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। ये एक गद्य रचना माना है, जबकि इसको क्या माना है, गद्य गीत माना है। उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों ये जो फीचर का टॉपिक है ना, यहाँ अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, ये ख़त्म हुआ। आपको ना मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फीचर एक का शाब्दिक अर्थ है चित्रांकन, शब्दों के माध्यम से चित्रांकन। एक ऐसी रचना जिसको सुनकर के पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, पाठक के हृदय को आनंद से भर दे, वो रचना फीचर कहलाती है। किसी भी रोचक विषय का मनोरम व विशद प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। इनका लक्ष्य बताया था मैंने आपको, उद्देश्य बताया था, कवि अनुभूति को प्रेरित करना और पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये लक्ष्य और उद्देश्य हमने बता दिए थे। उसके बाद 14 प्रकार बताए थे और उसके बाद हमने बताए थे फीचर को ध्यान में रखने योग्य बातें बताई थी, जिसमें कहा था कि ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है जो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दे और किसी घटना को तैयार करते समय जो फीचर तैयार कर रहे हैं उसमें उचित रूप से जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका संकलन किया जाता है। उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, आत्मपरक शैली में लिखा जाता है और उचित रूप से तस्वीरों एवं ग्राफिक्सों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था लेख और फीचर के बारे में। लेख एक ऐसी विधा है जो दिमाग को प्रभावित करता है, जबकि फीचर दिल को प्रभावित करता है। दूसरे पॉइंट में बताया था किसी भी घटना के सभी आयाम और क्षेत्रों को स्पर्श करता है लेख, जबकि कुछ ही क्षेत्रों को स्पर्श करता है फीचर। किसी भी समस्या का गहन विश्लेषण कर अध्ययन प्रस्तुत करता है, जबकि फीचर सामान्य रूप से व्यक्त करता है। और एक प्रमाणिक लेखन है जो गहन विषय पर आधारित है, जबकि ये पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी भी विषय की रोचक प्रस्तुति है। लेख जो है एक गद्य रचना मानी गई है, जबकि फीचर को एक गद्य गीत बना दिया गया है। अब अपन इसी पाठ के अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और उस टॉपिक का नाम है संपादकीय। संपादकीय जो लीड होता है किसी भी खबर का, किसी भी अखबार का, ये किसी ज्वलंत अथवा सामाजिक घटना पर, जो समाज की कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना या ज्वलंत है, जो आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रचलन में है, ये किसी ज्वलंत अथवा सामयिक घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है। अर्थात इसने जो लेख लिखा है वो बिल्कुल हूबहू विचार उस अखबार के हैं, जो अखबार से रिलेटिव है उसी अखबार का है। कहते हैं संक्षेप में तर्कों और विचारों की ऐसी तथ्यपूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति है संपादकीय, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना एवं किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना है जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। या तो अपन एक चीज़ और भी कही कि संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट भाग आत्मा होता है, शॉल जो हमारी है उसका होता है, उसी प्रकार संपादकीय को अगर अखबार से निकाल दिया जाए तो अखबार नॉनसेंस हो जाएगा। तो संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। पहली बात, समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है किसको? संपादकीय को। अपन लिख सकते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर सकते हैं। किसी भी घटना को समाचार पत्र की आत्मा संपादकीय कहा जाता है। किसी भी समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपादकीय होता है। किसी भी
दो बातें हुई, समाचार पत्र की आत्मा और समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपादकीय होता है। यह किसी ज्वलंत अथवा सामयिक, जो करंट में चल रही है, ये किसी ज्वलंत अथवा सामयिक घटना पर समाचार पत्र के समाचार पत्र के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इतना हमें देखिए कि संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। किसी भी समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो संपादकीय होता है। ये किसी ज्वलंत अथवा सामयिक घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है। आगे और देखिए, बिल्कुल संपादकीय संक्षेप में तर्क जानते हो, जैसे जिसमें अपन का दिमाग लगाना पड़ता है, तर्कों और विचारों की ऐसे तथ्यपूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण सुरुचिपूर्ण तथ्यपूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन विचारों को प्रभावित करना तथा किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाषण टाइप होता है, ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना है जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। तो संपादकीय के बारे में हमने अभी इतना पढ़ा कि एक समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। किसी भी समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी ज्वलंत अथवा सामयिक घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। संक्षेप में तर्क और विचारों की ऐसी तथ्यपूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना तथा किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना है जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। अब देखते हैं हम थोड़ी सी इसकी विशेषताएं या लक्षण।
संपादकीय विशेषता या लक्षण क्या है। देखें, संपादकीय किसी पर अंडर प्रेशर काम नहीं करता, एक स्वतंत्र विधा है, एक स्वतंत्र विधा है जिसे किसी नियम या सिद्धांत में, जिसे किसी नियम या सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता। मैंने कहा था ये अंडर प्रेशर काम नहीं करता। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, अपने आप में अलग अलग बिल्कुल। व्यक्तित्व होता है और अपनी अलग शैली भी, और अपनी अलग शैली, यानी जो भी संपादक होता है उसका अपना अलग विशिष्ट व्यक्तित्व, साथ ही एक अलग शैली भी उसकी होती है। किसकी? संपादकीय की होती है। और देखिए और क्या क्या चीज़ होती है इसमें, वस्तुनिष्ठता, अलग से इनको भी अपन वैसे लिख सकते हैं, गुण है सब, वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, बिल्कुल निडर होता है सब, दूरदर्शिता, दूर की देखता, दूर की सोचता है कि क्या हो सकता है इसके बारे में, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन करने वाला होता है, उसमें तार्किकता भी भरी होती है, मार्गदर्शन, तार्किकता, निष्पक्षता, पक्षपात रहित होता है, निष्पक्षता, भावुकता और निर्लिप्तता आदि संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं माने गए हैं। आदि प्रमुख लक्षण हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना कि ये एक स्वतंत्र विधा है जिसे किसी नियम या सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और अपनी अलग शैली भी। वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, तार्किकता, निष्पक्षता, भावुकता, निर्लिप्तता आदि ये संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण। अंडरलाइन कर लेना इन सारी चीज़ों को। ये संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण हैं। दोस्तों धीरे धीरे हम हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कि आप भी अपना सिस्टम धीरे धीरे चला रहे होंगे। ये नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और आप उसको बैकबोर्ड में लेते जा रहे हो। नहीं साहब, पढ़ना आपको पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा उद्देश्य सफल होगा और आप अपने लक्ष्य में आगे जा पाएंगे। हम अगली क्लास में आपसे फिर बात करते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।